Write down this. This concept of electric field line is given by Michael Faraday to visualize electric field. Visualize means to study about electric field और इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशंस को भी स्टडी करना, इसीलिए कहा गया है विजुअलाइज। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन, जैसे मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट चार्ज है। आप जानते हैं जब यहां पॉइंट चार्ज रखेंगे तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब इसके स्पेस में एक टेस्ट चार्ज को रख दीजिए, टेस्ट चार्ज को रख दीजिए। जैसे ही टेस्ट चार्ज को रखेंगे ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा इस रास्ते। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या होगा? रिपल्सन। ये टेस्ट चार्ज इधर की ओर मूव करेगा। तो टेस्ट चार्ज जिस रास्ते मूव करता है, जिस पाथ वो मूव करता है टेस्ट चार्ज, उस पाथ को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस पाथ से होकर चलता है, मूव करता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी कंसेप्ट है, कहने का अर्थ है यह दिखाई नहीं देता है। ये मूव कर रहा है तो हम लोग समझते हैं कि इसके कारण रिपल्सन हो रहा है। हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is the path, imaginary path through which test charge moves, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी पाथ है थ्रू विच टेस्ट चार्ज मूव्स। बहुत सिंपल, यहां पे सोर्स चार्ज रखे, उसके फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज रख दिए, टेस्ट चार्ज मूव करने लगा, जिस रास्ते वो चलता है उस पाथ को मैंने इमेजिन किए, उस पाथ को, एंड दैट इमेजिन पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। उसी पाथ को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। थिंक क्लियर? देन कॉपी दिस वन। Properties. Properties of electric field line. Electric field line. First, electric field line
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन will be straight line, will be straight line in case of single charge. स्ट्रेट लाइन होता है सिंगल चार्ज के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन होता है इन केस ऑफ सिंगल चार्ज। क्या मीनिंग है इसका? एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि यहां पे हम प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, सिंगल चार्ज है। अगर यहां आप टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज ऐसे मूव करने लगेगा बाहर की ओर, यहां टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये ऐसे मूव करेगा, मींस यहां से लाइन ऐसे निकलेगा, यहां से लाइन ऐसे निकलेगा, यहां से लाइन ऐसे निकलेगा, यहां से लाइन ऐसे निकलेगा। ये लाइन ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे निकले, ऐसे निकले। क्यों ऐसा हुआ बाहर की ओर? क्योंकि क्यू नॉट जब यहां रखेंगे टेस्ट चार्ज तो इससे रिपेल करेगा और ये इधर की ओर जाएगा। यहां क्यू नॉट रखेंगे, रिपेल होगा, इधर की ओर जाएगा। इसलिए लाइन को दिखा रहा है जिस पाथ से होकर जा रहा है। प्लीज कॉपी दिस वन, ड्रॉ दिस वन। हो गया? तो आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आएगा, एकदम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आएगा कि ड्रॉ कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कीजिए जब सिंगल चार्ज हो, और आपको कहेगा कि चार्ज मींस Q इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मींस आपको समझना है कि ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन। अब ये आ सकता है दूसरा एग्जाम्पल, नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल, अगर माइनस क्यू चार्ज रहेगा मींस Q इज लेस देन जीरो, माइनस क्यू चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे दिखाएंगे? अगर आप यहां क्यू नॉट चार्ज रखेंगे, आप यहां क्यू नॉट चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज क्यू नॉट चार्ज इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होगा मींस अट्रैक्ट होगा, क्यू नॉट चार्ज रखेंगे तो अट्रैक्ट होगा। क्यू नॉट चार्ज आप रखेंगे तो अट्रैक्ट होगा, इसलिए लाइन हम एरो साइन दिखाए हैं माइनस क्यू की ओर, क्योंकि क्यू नॉट चार्ज जब यहां रखेंगे तो पॉजिटिव माइनस क्यू की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, इसलिए एरो साइन उसकी ओर है। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं ऐसे। इसे Q इज लेस देन जीरो ड्रॉ कीजिए।
हो गया। अब ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका, इस प्रॉपर्टी पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनाने के लिए बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए। डायरेक्टली आपको पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए जब Q ग्रेटर देन 0 है और जब Q लेस देन 0 है। अब इस पर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एक आया हुआ है फर्स्ट प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन। यहां पे Q चार्ज है, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दिखा रहा है, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ एरो साइन, एरो साइन एंड decreasing the length of arrow sign, the length of arrow sign। आपको बताना है कि क्या सिग्निफिकेंस है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाया गया है, अब आपको बताना है कि एरो साइन का क्या सिग्निफिकेंस है और डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एरो साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मीनिंग है। कोई बताएंगे एरो साइन, एरो साइन का सिग्निफिकेंस। एरो साइन का सिग्निफिकेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और एंड करता है इंफिनिटी में, इंफिनिटी की ओर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फील्ड लाइन starts from positive and ends at infinity, ends at infinity। पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी में एंड करता है। इंफिनिटी माने बहुत दूर, फार पॉइंट, ये इधर भी, ये इधर भी, इधर भी। सिग्निफिकेंसेस फिर है डिक्रीजिंग एरो साइन का क्या सिग्निफिकेंस है। डिक्रीजिंग एरो साइन तो बताएंगे डिक्रीजिंग एरो साइन का क्या सिग्निफिकेंस है। Anyone can give answer? सूरज। यस सर, डिक्रीजिंग एरो साइन का मतलब ये है कि चार्ज डेंसिटी कम हो रहा है सर। जो
एकदम चार्ज क्यू के डेंसिटी। पास चार्ज डेंसिटी कम हो रहा है। डेंसिटी मतलब मतलब सर जितना केपेबल चार्ज है क्यू के पास उतना आ रहा है, तब वो कम हो रहा है। नहीं, चार्ज डेंसिटी तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो तो फिक्स है। ये चार्ज मूव नहीं कर रहा है, इसलिए डेंसिटी कम होने की बात नहीं है। ये मूव करता तो हम कहते हैं कि हाँ एनर्जी रेडिएट हो रहा होगा, लेकिन ये तो फिक्स है। ये तो इमेजिन हम लोग करते हैं कि यहां से अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो जा रहा होगा। ये डिक्रीजिंग का मीनिंग है। आप पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, पढ़े हो? यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वन बाई आर स्क्वायर। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज है, उसके आगे आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और घटेगा, उसके आगे आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और घटेगा, डिक्रीज करेगा। यही मीनिंग है इसका। हम लोग लिखेंगे E is inversely proportional to 1 by r square, which means electric field decreases. Electric field decreases with increase of distance. With increase of distance. डिस्टेंस के इंक्रीज से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। यानी जैसे जैसे इस पॉइंट चार्ज से दूर जाएंगे, यहां पे बड़ा एरो साइन बड़ा लेंथ दिखा रहा है, इसका मीनिंग है यहाँ हाई है। यहां से आगे जाएंगे तो यहाँ क्या हो गया, लो हो गया। फिर आगे जाएंगे तो ये लो हो गया। यानी 1 2 3, जैसे जैसे आगे जाएंगे यानी P1 P2 P3, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 इज लार्जर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3। ये सीबीएसई का क्वेश्चन था, उस पैटर्न का क्वेश्चन है। ये आपको बना दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक इस एरो साइन का क्या मीनिंग है। फिर यहाँ पे इस एरो साइन को नजदीक कर देगा, सॉरी उल्टा कर देगा, और यहाँ माइनस साइन कर सकता है। और फिर कहेगा अब बताइए, उसमें भी वही चीज है। जैसे जैसे हम दूर से नजदीक आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा। यानी ये इस पॉइंट पर ज्यादा होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, कम होगा, इस पॉइंट पर सबसे कम होगा। यानी जैसे जैसे फार से नजदीक आएंगे, सिंगल चार्ज के नजदीक आएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये दोनों केस में पूछा जा सकता है। नंबर 2, क्वेश्चन 2, इस प्रॉपर्टी पर, पहली प्रॉपर्टी पर सॉल्यूशन मिटाना छोड़ दिया सर, लिख रहे हैं। हाँ लिख लीजिए। सर मिटा दीजिए। ये आपका इस प्रॉपर्टी पर एक नीट का क्वेश्चन है। ये माइनस क्यू चार्ज है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है इस तरह से, इस तरह से आ रहा है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है, इस चार्ज के नजदीक आ रहा है। इज इट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? गिव रीजन। आपको पूछा गया कि क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? रीजन दीजिए, जल्दी बोलिए। अभी हम लोग माइनस क्यू चार्ज का बनाए थे, वही फील्ड लाइन को बना दिया। बोला जा रहा है कि बताइए क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? अगर है तो रीजन देना है, यस और नो। नहीं है तो भी रीजन देना है। एनीवन? एनीवन कैन से नो? देखिए इसका आंसर है नो, इट इज नॉट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पहले पढ़ा चुके हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, पैरेलल लाइंस होता है, इसी का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल, पहले पढ़ा चुके हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये लाइन पैरेलल नहीं है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब रीजन वही है, इट इज नॉट पैरेलल, इट इज नॉट पैरेलल। आपको समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मान लो कि यहां पे मैग्नीट्यूड 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, लेकिन डायरेक्शन तो सबका क्या है? अलग अलग। तो दोनों चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, सेम होगा ही, क्योंकि अगर ये r डिस्टेंस होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा, तो डिस्टेंस सारा सेम है, इसलिए मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। लेकिन डायरेक्शन सबका क्या है? अलग अलग। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन अलग है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अलग होगा। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर हो गया हो? ये तो ऑप्शनल है, ऑप्शन में आया था। अब आएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2। Closure the electric field lines. Closure the electric field lines. Closure the electric field lines. Larger the electric field. Larger the electric field. क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज होगा, नजदीक होगा, तो लार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एग्जांपल मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है,
ये एक्स ओ वाई एक प्लेन है, इसके ओरिजिन पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहां से लाइन निकल रहा है, इधर भी निकलेगा, लेकिन हम इधर दिखा रहे हैं प्लेन में, हम जो इमेजिन किए हैं इस प्लेन में दिखा रहे हैं, इधर दिखा रहे हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखिए, यहां पे देखिए P पॉइंट और यहां देखिए Q पॉइंट। इस Q पॉइंट पर ये लाइन फार है, ये दोनों लाइन दूर है, और इस P पॉइंट पर लाइन क्लोज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर लार्ज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड Q पॉइंट पर लेस होगा। यहां पे लाइन क्लोज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज होगा, और यहां पे लाइन फार है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। यहां बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना मींस इसका मैग्नीट्यूड कम हो, इसका भी इसके मैग्नीट्यूड से इसका मैग्नीट्यूड कम हो। यूनिफॉर्म तो है नहीं, नॉन यूनिफॉर्म, तो यहां पे मैग्नीट्यूड कम होगा। और ऐसे भी आप जानते हैं डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, घटता है। लेकिन हमको लाइन के कंसेंट में बताना है, इसलिए हम बता रहे हैं कि लाइन क्लोज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज, लाइन फार होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम। कॉपी कीजिए। हो गया। अब आते हैं इस प्रॉपर्टी पर, क्या एक तो एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी में ये आपको बना दिया जाएगा, आप बोला जाएगा कि E1 और E2 के बीच में रिलेशन बताइए, P1 और P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच में रिलेशन बताइए। आपको बताना है P पर ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, Q पर कम होगा, डायरेक्ट आ सकता है। नहीं आएगा डायरेक्ट तो ये आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है। P Q R इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बताना है, रिलेट, गिव रिलेशन, रिलेशन ऑप्शनल आया है लेकिन हम आपको ऑप्शनल में नहीं बता रहे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। गिव रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स P Q R, इन तीनों में क्या रिलेशन हो, जल्दी बोलिए। इस तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन हो, इस तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा। अभी आपको तुरंत बताए हैं, लाइंस क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज, लाइंस फार इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंस फार इलेक्ट्रिक फील्ड लेस। तो इस दोनों पॉइंट पर P और R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि पैरेलल है, यूनिफॉर्म है, इसलिए सेम होगा। Q पॉइंट पर लाइन फार है, इसलिए क्या होगा, लेस। Q पॉइंट पर लाइन फार है, इसलिए क्या होगा,
लेस होगा, क्यू पॉइंट पर लेस होगा। अलग अलग भी आप कर सकते हैं, एक तो ये दोनों में रिलेशन हो गया, एक हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड P इज लार्जर दैन इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q, इलेक्ट्रिक फील्ड R इज लार्जर दैन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q। तीनों को मिला सकते हैं एक साथ, ये दोनों इक्वल वाला एक साथ रख सकते हैं और फिर लेस देन वाला लिख सकते हैं। यानी इन तीनों के साथ आप ऐसे लिख सकते हैं EP इक्वल टू ER लेस देन EQ। हो गया। प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is directly proportional to charge, number of electric field lines is directly, समझेंगे स्टेटमेंट को, number of electric field lines is directly proportional to charge, that is number of lines is directly proportional to charge। मीन्स लाइन की संख्या अगर लार्ज होगा तो चार्ज लार्ज होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज लार्ज होगा, लाइन की संख्या अगर कम होगा अमाउंट ऑफ चार्ज कम होगा। जैसे ये Q1 है, यहां से लाइन निकल रहा है, ये Q2 है, यहां से लाइन निकल रहा है, आप देखिए Q1 से एग्जांपल हम दे रहे हैं, आप देखिए Q1 से 4 लाइंस निकल रहा है, 1 2 3 4, इससे निकल रहा है 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा लाइन निकल रहा है, इसलिए Q2 क्या है, लार्ज है, और Q1 क्या है, स्मॉल है, यानी Q2 इज लार्जर देन, यानी इसका मैग्नीट्यूड लार्ज है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। कॉपी कीजिए।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी अगर लाइन की संख्या लार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज होगा, लाइन की संख्या कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। समझ में आ गया हो? डायरेक्टली लिया सकता है प्रॉपर्टी लिखने के लिए, उस समय आप एग्जांपल के साथ लिख सकते हैं, नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इस पर। क्वेश्चन टेन माइक्रोकूलम Q1 Q2 नेगेटिव, स्टेट state which is large, which charge is large in magnitude, जल्दी बोलिए। मैग्नीट्यूड में कौन सा चार्ज जो है बड़ा है क्वांटिटी में? Q1 Q1 क्यों? रीजन? क्योंकि नंबर ऑफ लाइन Q1 से कितना नंबर ऑफ लाइंस जा रहा है? 2 ठीक से Q1 से 5 जा रहा है, 1 2 3 4 5, और Q2 से कितना जा रहा है? सर Q2 से कितना जा रहा है? 3 1 2 3। इस माइनस को मत देखो, माइनस इंडिकेट करता है नेचर को, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस इंडिकेट करता है नेचर को। Q1 से 5 लाइंस निकल रहा है, 1 2 3 4 5, और Q2 में लाइन निकलता नहीं है, Q2 में आता है 1 2 3, इसलिए Q1 is greater than Q2। क्वेश्चन 2, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। 10 माइक्रोकूलम माइनस 50 माइक्रोकूलम, which charge is large? Large in magnitude. जल्दी बोलिए। 10 माइक्रोकूलम इज लार्ज, इसको नहीं देखना है। बहुत लोग डिसाइड करेंगे मैथ से कि 50 बड़ा है, -50 बड़ा है,
वो सब डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि माइनस इंडिकेट करता है साइन को। 10 माइक्रोकूलम से लाइन देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स, और इससे हो गया, इसके पास आ रहा है 1 2 3 4 5, इसलिए 10 माइक्रोकूलम इज लार्जर देन -50 माइक्रोकूलम। Property 4. Electric field line never makes a closed loop, कभी भी बंद लूप नहीं बनाता है। never makes a closed loop, इसका रीजन है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट देता है, बोर्ड के एग्जाम में, कि लूप क्यों नहीं बनाता है, बंद लूप क्यों नहीं। लूप माने बंद, लूप का मीनिंग सर्कल नहीं, बंद होना चाहिए, किसी भी शेप का होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है क्लोज लूप, तो क्लोज लूप बंद लूप नहीं बनाता है। इसका कारण क्या है? जैसे मान लो कि यहां पे क्यू चार्ज है, यहां से लाइन निकला, ये पॉजिटिव है, लाइन निकला, ये घूम करके फिर यहीं नहीं आएगा। अगर ये घूम करके फिर यहीं पे आ जाएगा तो लूप बन गया। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां से स्टार्ट करता है वहीं पर नहीं आता है, यानी वहीं पर रिटर्न बैक नहीं आता है। जब वो रिटर्न बैक आएगा लूप बनेगा। जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे गया, ऐसे घूम करके फिर यहीं गया, लूप बन गया। तो ये लूप नहीं बनता है, मीन्स आता नहीं है। हम आपको बताए हैं कि प्लस क्यू चार्ज रहता है तो जाता है, कहां जाता है? इंफिनिटी। इसलिए रीजन होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर originate from never starts from a point. Question 2. Draw electric field lines. If Q1 is equal to Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना है अगर Q1 और Q2 दोनों इक्वल है, दो चार्ज है। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर Q1 Q2 if Q1 is equal to Q2। बनाइए जल्दी से। प्लेन में दो Q1, एक Q1 रखना है, एक Q2 रखना है, दोनों इक्वल है, लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना है। देखिए यहां पे Q1 होगा, ये Q2 होगा, ये दोनों का अमाउंट यानी मैग्नीट्यूड सेम है। Q1 इक्वल टू Q2 का मीनिंग है मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, दोनों पॉजिटिव है।
अब इसके कारण आपको फील्ड लाइन बताना है। पॉजिटिव है तो श्योर है कि यहाँ से लाइन निकलेगा ऐसे चला जाएगा, यहाँ से लाइन निकलेगा ऐसे चला जाएगा, यहाँ से लाइन निकलेगा ऐसे जाएगा, यहाँ से लाइन निकलेगा ऐसे जाएगा। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। क्या प्रॉब्लम है कि एक Q1 इक्वल टू Q2 बोला है, तो आपको हम एक रफ में एक कंसेप्ट बताते हैं, पहले हम लोग कर चुके हैं। अगर दो Q चार्ज है और आपसे पूछा गया कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो आप कहेंगे मिड पॉइंट में 0 होगा। पहले कर चुके हैं। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो हम लोग कहेंगे वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे +1 चार्ज सपोज करेंगे, इसके कारण इधर होगा और इसके कारण इधर होगा, यानी मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0। यहाँ दोनों का अमाउंट सेम है, इसलिए मिड पॉइंट होगा दोनों के बीच में। देख लेना है, ड्रॉ करते समय अगर 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट बना देना। और ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट कहलाएगा न्यूट्रल पॉइंट। ये पॉइंट कहलाएगा न्यूट्रल पॉइंट, और यहां लिख देंगे P, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट कहने का मीनिंग है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है। अब लाइन बनाएंगे, यहां से निकलेगा, ध्यान रखना है, यहां से आएगा ऐसे घूम जाएगा, फिर यहां से आया ऐसे गया, ऐसे चला गया, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। ध्यान रखना है कि ये जो मूवमेंट है इसका यहां से आने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। इसलिए न्यूट्रल पॉइंट को ध्यान रखना है, बीसी का न्यूट्रल लाइन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस लाइन पर कहीं भी 0 होगा। तो अच्छे से बनाना है इसका, जो रिप्रेजेंटेशन करना है लाइन का, ध्यान देना है कि न्यूट्रल पॉइंट जहां पे है उसके क्लोज से आपको नजदीक से क्रॉस करना है। प्रॉब्लम 3, क्वेश्चन 3, draw electric field lines, draw electric field lines for 10 microcoulomb, -20 microcoulomb, 10 माइक्रोकुलम -20 माइक्रोकुलम, मेंस का क्वेश्चन। सोचिए एक बार, रफ में सोच के देखिए, फिर हम बनाते हैं। यहाँ पे 10 माइक्रोकुलम हुआ, मल्टीपल ऑफ चार्ज है -20 माइक्रोकुलम। पहले आपको मल्टीपल चार्ज में डिसाइड करना होगा कहां पर न्यूट्रल पॉइंट होगा, और आप पे चले जाएंगे। ये 10 है और यहाँ -20 है, टेन और -20 में स्मॉल कौन है, 10 है,
तो स्मॉल चार्ज की ओर न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट करेगा, जो छोटा चार्ज होता है उसकी ओर न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट करता है। ये दोनों इक्वल रहता तो मिड पॉइंट में होता, यहां पे न्यूट्रल पॉइंट होता, ये स्मॉल है इसलिए इधर शिफ्ट करेगा, यानी यहां पे हम लोग बना दें न्यूट्रल पॉइंट। अब लाइन बना देंगे, अब लाइन बना देंगे, यहां पे 10 है और ये -20 है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस है और दूसरा माइनस है। लेकिन इसमें लार्ज कौन है? कौन सा चार्ज लार्ज है मैग्नीट्यूड में? ये लार्ज है। मैग्नीट्यूड में -20 लार्ज है, तो इससे 3 लाइन निकल रहा है, इससे ज्यादा लाइन आना चाहिए इसके पास, इसलिए दिखा देंगे। हो गया, यानी क्या हो गया? 1 2 3 4 5, 5 लाइन हो गया, और इसके पास 3 लाइन हो गया, 1 2 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सीबीएसई का क्वेश्चन, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एक प्लेट पर चार्ज दिया हुआ है, बनाया हुआ था, एक प्लेट बनाया हुआ है, एक प्लेट बनाया हुआ है, और उस प्लेट पर चार्ज रखा हुआ है। अब बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कीजिए।